बचपन में आपने भी जामफल खाया होगा नमक लगा के। यही टेस्ट पेपर बोट के गुआवा वाले फ्लेवर में आता है। यही स्ट्रेटेजी है पेपर बोट की, आपको नॉस्टैल्जिया फील करवाने की। इसके और भी फ्लेवर्स हैं जैसे आमरस, काला खट्टा, जलजीरा। यही नॉस्टैल्जिया पर खेल कर ये लोग अपनी सेल्स करते हैं। इन्होंने पिछले साल 500 करोड़ के फ्रूट जूस बेचे हैं। अब ये कैसे सेल्स करते हैं इस बारे में जानते हैं। फॉर्मल कोको कोला एम्प्लॉय नीरज कक्कड़, नीरज बियानी, जमेश नुतल और सुहास मिश्रा को आइडिया आया कि इंडिया में कोई ऐसा बेवरेज नहीं है जिसे खट्टा मीठा स्वाद आए। ये आइडिया आया था आम पन्ना से, जो सुहास मिश्रा की माँ ने उसको टिफ़िन में देती थी। इस तरह पेपर बोट को लॉन्च किया। पेपर बोट की सक्सेस का पहला रीज़न पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन। इनकी पैकेजिंग बाकी बेवरेजेस से अलग थी। इसको बोलते हैं डॉय पैक। हम बोतल से कुछ पिए और पाउच से पिए, इसमें फीलिंग अलग आती है। पहले आइस पेप्सी आती थी, वो भी पाउच में आती थी। पाउच में हम लोग नीचे से दबाते हैं और मुंह से खींचते हैं, तो ये हमें एक नॉस्टैल्जिक फील देता है। यही चीज़ अगर हम बोतल से पिए तो वो फीलिंग नहीं आएगी। डिज़ाइन एकदम क्लीन है और बोल्ड कलर में लिखा हुआ है, जो इजी टू रीड है और आई कैचिंग है। अगर ये एक साथ रेक पर रखे हों तो लोग 4-5 लेने का मन करता है। इसलिए हम लोग एक के बजाय 2 या 3 ले लेते हैं, जिससे पेपर बोट की एवरेज टिकट साइज बढ़ता है। कस्टमर आम पन्ना लेने आया होता है तो गुआवा भी देखता है तो वो भी ले लेता है, अनार फ्लेवर देखता है तो वो भी ले लेता है, और अगर टेस्ट अच्छा लगता है तो वो वापस भी आएगा लेने के लिए। यही लॉजिक था 11 फ्लेवर्स को एक साथ लॉन्च करने का। पेपर बोट के लिए 3 नाम सजेस्ट किए गए थे। पहला गुड बॉय, दूसरा पेपर बोट, तीसरा लॉस्ट एंड फाउंड। इसका नाम पेपर बोट इसलिए रखा गया क्योंकि हमने भी कागज़ की बोट चलाई हो बचपन में। दूसरा स्टेप है मार्केटिंग। ये बेस्ट एग्जांपल है इमोशनल मार्केटिंग का। हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हम बचपन में चले जाएं। पहले जैसे हम खेलते थे वैसे ही खेलें, पहले जैसे हम खाते थे वैसे ही खाएं। यही नॉस्टैल्जिक इमोशन हम सबको प्यारे होते हैं। यही उन्होंने पकड़ लिया अपने ऐड में भी, ये लोग यही सब दिखाते हैं। यही इन्होंने पकड़ लिया और अपने ऐड में भी यही सब दिखाते हैं, जो हम बचपन में करते थे और मज़ा आता था। बड़े होने के बाद वो चीज़ें हम लोग मिस करते हैं, जैसे स्कूटर के पीछे बैठना, उंगलियों में से फिंगर चिप्स लगाकर खाना, स्लाइड्स पर उल्टा चढ़ना। तो ये प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं एज अ बचपन का टेस्ट। इसलिए इनकी टैगलाइन है ड्रिंक्स एंड मेमोरीज। जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं। इसके कारण ब्रांड का वर्ड ऑफ माउथ भी बढ़ता है और ब्रांड रॉयल्टी भी बढ़ती है। पेपर बोट की पहली ऐड गुलजार जी ने लिखी थी। वो ऐड को इन्होंने अपनी आवाज़ में नरेट भी किया था। पेपर बोट ने अपने प्रोडक्ट को एक नॉस्टैल्जिक प्रोडक्ट और बचपन का टेस्ट मार्केट किया हुआ है। इन्होंने अपने ब्रांड को एक अलग रूप में प्रस्तुत किया है कि उन्हें कोको कोला से कम्पीट नहीं करना पड़े, क्योंकि वो एक सेलिब्रेशन ड्रिंक है। इसको माजा और स्लाइस से भी कंपेयर नहीं कर सकते। फिर इसके साथ एक नॉस्टैल्जिक ड्रिंक की तरह इनको प्रेजेंट किया गया है। अगर आप इनके इंस्टाग्राम पे पेज पर जाओगे तो वहाँ भी नॉस्टैल्जिया से खेलते ही दिखेंगे। ये वो ऐसे कार्टून ग्राफिक यूज़ करते हैं जो बचपन में न्यूज़पेपर में आते थे, ताकि उनकी इंस्टाग्राम की पोस्ट देखकर बचपन वाली याद दिलाए। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों में 66% लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी देख कर, प्रोडक्ट की टाइमिंग देखकर और ब्रांड क्या मैसेज दे रहा है, वो कितना रिलेवेंट है, उसे देखकर ब्रांड के बारे में परसेप्शन बनाते हैं। ब्रांड कितना अच्छा और कितना ख़राब है ये इससे पता चलता है। और ये तीनों चीज़ें पेपर बोट के पास थी। इन्होंने अपनी क्वालिटी दी, फिर उस समय लॉन्च किया जब मार्केट में इनके अलावा कोई नहीं था, और तीसरा वो मैसेज भी जो रिलेवेंट दे रहे हैं, जो सबको चाहिए, वो है नॉस्टैल्जिया। स्टेप 3 पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन। आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो, अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो लोग उसे खरीद ही नहीं सकते। इन्होंने मार्केटिंग करने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप किया। इंडिया में इस डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। आपको अलग अलग शहरों में जाके डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना पड़ता है जो रिटेलर्स को बेचेगा, और रिटेलर्स भी वो प्रोडक्ट मांगे, उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। पहले इन्होंने टियर 1 में अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए और फिर टियर 2 और टियर 3 पे फोकस किए। इन्होंने टाई अप किया किचन फूड के साथ। अवेयरनेस के लिए इन्होंने ऑनलाइन एड्स चलाए और ऑफलाइन एड भी डाले बिल बोर्ड्स पर। इस तरह से इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप किया। ये 20,000 से भी ज़्यादा आउटलेट्स में मौजूद है। ये अमेज़ॉन बिग बास्केट पे भी अवेलेबल है। इन्होंने B2B मार्केट में भी अपना एक सेटअप बनाया,
ताकि वहाँ से अपने क्वालिटी कस्टमर ला सके। इन्होंने कॉफ़ी ब्रांड से टाई अप किया, जैसे बरिस्ता। उन्होंने अपना स्टॉल्स लगाए और शेल्फ्स खरीद लिए, ताकि जो भी कॉफ़ी पीने आएगा वो कॉफ़ी के साथ पेपर बोट को देखेगा, फिर उसका कस्टमर बन जाएगा। इन्होंने होटल जैसे वेस्टिन और ट्राइडेंट से भी टाई अप किया। वहाँ पर वेलकम ड्रिंक की तरह सर्व करने लग गए। अगर वहाँ उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उसे खरीदने भी आ जाएंगे वो। फिर इन्होंने इंडिगो और जेट एयरवेज के साथ भी टाई अप किया कि वहाँ के कस्टमर्स को फ्लाइट में इनका ड्रिंक मिले। तो इस तरह से इन्होंने अपना कस्टमर बेस बनाया, मार्केटिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन किया और अपने प्रोडक्ट को प्लेस किया। ये थी केस स्टडी पेपर बोट की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।